अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो हमारे साथ बहन मौजूद हैं ये पहले गैर मुस्लिम थी। अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़कर अब मुसलमान हो चुकी हैं, लेकिन इनके मुसलमान होने की कहानी ये आपको अपने मुंह से बताएंगी कि कितने जुल्म और ज़्यादती इनके साथ हुई, लेकिन इन्होंने ईमान नहीं छोड़ा। दोस्तों, इनके बताने से पहले मैं दो बातें इनके बारे में बता दूं, फिर ये आपको अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाएंगे। जब ये ईमान लाना चाहती थी तो इनके घर परिवार के सारे लोगों ने इन्हें छोड़ दिया। इनके बच्चे भी थे, इनका शौहर भी था। इनकी कोशिश ये थी कि मैं ईमान में आऊँ तो अपनी पूरी फैमिली के साथ आऊँ, मेरे बच्चे भी मुझसे ना छूटें, मेरा शौहर भी मेरे साथ हो और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत में सब आ जाएं, जो रोज़े हशर के दिन इनकी भी शिफात हो और मेरी भी। लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। इनका जो शौहर और जो इनके बच्चे थे वो इस्लाम में दाखिल नहीं हुए, हत्ता कि यहाँ तक बात आ गई कि इनको घर से निकाल दिया गया। इनके बच्चों ने इन्हें छोड़ा, इनके शौहर ने छोड़ा, माँ बाप ने छोड़ा, यार दोस्तों ने छोड़ा, सब ने इनको दुनिया में एकदम अकेला तन्हा करके छोड़ दिया। लेकिन इन्होंने ये सोचा कि बाद मरने के जब दुनिया फ़ानी से मैं जाऊंगी, क़यामत के दिन ना बेटा माँ का होगा, ना माँ बेटे की होगी, ना बाप बेटे का होगा, ना शौहर बीवी का होगा, कोई किसी का नहीं होगा। ये वाली बात जब इनके दिमाग में आई तो इन्होंने कहा, दुनिया के सारे लोग मुझे भले ही छोड़ते हैं तो छोड़ दें, लेकिन मैं अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ूंगी। उन्होंने पूरे परिवार को अपना छोड़ा और अल्लाह के दीन के लिए घर से बाहर निकल गई, सब कुछ छोड़ छाड़ के। अब अल्लाह की जिम्मेदारी थी कि इनको सही रास्ते पे और इनको जो है बेहतर सुकून भरी ज़िंदगी दे। तो माशाल्लाह बहन से जानते हैं पूरी इनकी ज़िंदगी की कहानी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। साहब का नाम कमल मोरस था और अब मेरा मौजूदा नाम खनसा है। मैंने मैट्रिक की तलीम सर सैयद गर्ल्स हाई स्कूल फरुखाबाद से हासिल की और मिडवाइफरी की जो मैंने ट्रेनिंग है वो मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शेखुपुरा से हासिल की। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और घर के कामकाज करती हूँ और आधी मसरूफियत मेरी इसी में गुजर जाती है। बाकी मैंने अपनी कुरान पाक की तलीम के लिए मैंने एक अदारा ज्वाइन किया हुआ है, सौतुल कुरान, और वहाँ पे मैं तर्जुमा, तफसीर और तजवीद कर रही हूँ। तहारत के मसाइल की बुक है वो स्टडी कर रही हूँ। अल्लाह सुब्हान तआला की तौफीक से मैंने 3 साल पहले इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला मैंने तब किया जब मैंने इस्लाम को पढ़ा और इसको समझ लिया। फिर मैंने इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला किया जब पता चल गया कि इस्लाम ही बेहतरीन दीन है। इस्लाम कबूल करने की वजह यह बनी कि जिस क्लिनिक पे मैं काम करती थी वो डॉक्टर साहब बहुत नमाजी, परहेज़ी और हुस्न अखलाक के मालिक थे। इससे मेरा दिल बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। इस्लाम लाने का जब मैं फ़ैसला कर चुकी थी, फिर मैं जब घर जाती तो मेरी कैफियत और क्लिनिक पे मेरी कैफियत और होती थी, क्योंकि बच्चे छोड़ना, माँ बाप छोड़ना ये बड़ा एक मुश्किल काम है, अपने बच्चों को छोड़ना, छोटे छोटों को। फिर यह कि मेरा था कि मैं अपने हस्बैंड को अपने बच्चों के साथ मुसलमान होती तो मेरी ज़िंदगी ज़्यादा बेटर, अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन बच्चों के लिए होता है कि बच्चे छोड़े हुए हैं ना, तो इस वजह से इंसान फील करता है अपने बच्चों के लिए। लेकिन बस सब्र कर लेती हूँ कि हशर के मैदान में किसी के काम नहीं आना, ये सब कुछ दुनिया में ही रह जाना है। इस बात से मेरा दिल फिर मुतमिन हो जाता है। इस्लाम कबूल करने के बाद मुझे डॉक्टर साहब ने एक मदरसे में भेज दिया। उनका इतना बुरा मेरे साथ रवैया था, उन्होंने मुझे एक कॉर्नर पर बिठा दिया। कहती है आपने हमारी बच्चियों से बात नहीं करनी, आप यहाँ साइड पे बैठ जाएं। पहले मुझे एक पार्क सा था, कोई ग्राउंड सा, उसमें बिठा दिया। कहती हैं कि देखो बेटा, आप उनको फ़ोन करें, उनसे कहा आप ले जाएं। उनका जो रवैया था मेरे साथ बहुत गलत था वो, और मैं चाहती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मेरा पैगाम भी है कि जब कोई आए उसको इतना अच्छा डील करें, अपना इतना अच्छा अखलाक दें कि आपके अखलाक की वजह से वो इंसान इस्लाम कबूल कर ले। वो मुझे अपना वक़्त नहीं भूलता। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि मेरे घर, अगर मैं इस मदरसे में रहूँगी तो मेरे घर वाले आके इस मदरसे को कोई नुकसान ना पहुँचा दें। इस वजह से उन्होंने मुझे वहाँ रखना पसंद नहीं किया। इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे बच्चे मुझसे छूट गए। मेरे माँ बाप, मेरे रिश्तेदार, तमाम रिश्तेदारों ने मेरे से बाइकआउट किया हुआ है। उसके बाद फिर मेरा भाई आज तक मेरे खून का प्यासा है, अभी भी कहता है जब कभी मिल गई तो उसको कत्ल करूँगा। फिर मेरे सीने की आग ठंडी होनी है। इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे हस्बैंड ने मेरे बच्चों को मुझसे छीन लिया और मुझे ये कह दिया कि आपका इन बच्चों पे अब कोई हक़ नहीं है। लेकिन मैं अल्लाह ताला से नाउमीद नहीं हुई। लेकिन इस सिलसिले में मेरी दोस्त बाजी रुकैया ने मुझे हुकूकुन नास फाउंडेशन के बारे में बताया कि वो इस मामले में आपकी हेल्प करेंगे, और मुझे पहली बार 2013 में हुकूकुन नास फाउंडेशन का पता चला। हुकूकुन नास फाउंडेशन ने मेरी साबका साई फैमिली से मुझे मेरे बच्चे लेके दिए। इसके लिए उन्होंने एक केस दायर किया अदालत में, और उस सिलसिले में जितने मामलात अदालत के होते हैं वो सारे हुकूकुन नास फाउंडेशन ने उन मामलात को हल किया।
और इसके बाद मज़ीद जो उन्होंने मेरी मदद की, मेरे लाहौर के जितने मेरे काम थे, मेरी संदों में नाम चेंज करने के, शेखुपुरा में मेरे बच्चों का काम था, उनके बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए थे हमारे केस के सिलसिले में। उस सिलसिले में हुकूक-उन-नास फाउंडेशन मेरे साथ मुझे लेके गई, क्योंकि वो मेरे इलाके से बच्चों का लाना था। इस वजह से मेरे ख़तरा भी था और उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया और मुझे वहाँ लेके गए। सारे जो कागज़ी कार्रवाई है सारी उन्होंने ही मेरी हल करवाई है। हुकूक-उन-नास वेलफेयर फाउंडेशन ने मेरे बच्चों की तालीम तरबियत में भी मेरी मदद कर रही है और मेरे कारोबार में भी इन्होंने मेरी हेल्प की है। मैं समझती हूँ हुकूक-उन-नास वेलफेयर फाउंडेशन सही मानों में न्यू मुस्लिम के साथ मदद कर रही है और मज़ीद अल्लाह ताला इनको तौफीक अता फरमाए, मेरे जैसी न्यू मुस्लिम बहनों के सर पे ये दस्ते शफ़क़त का हाथ रखे, उनकी रहनुमाई कर सके, उनके साथ इसी तरह तामुन करें जिस तरह मेरे साथ तामुन किया है। मेरा मकसद है कि मैं दीन की तालीम हासिल करूँ, एक अच्छी मुसलमान बनूँ और अपने पूरे ख़ानदान वालों के लिए हिदायत का ज़रिया बन सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन ज़रूर सेलेक्ट करना। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह की रिवर्ट स्टोरी अगर आप लोगों को पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में बता देना। अगर किसी और मेरे भाई के पास भी इस तरह की रिवर्ट स्टोरी है, अगर कोई मेरी वीडियो ऐसे देखता है जो गैर मुस्लिम से इस्लाम में दाखिल हुआ है या इस्लाम में दाखिल होना चाहता है, तो वो कमेंट में या मेरी ईमेल आईडी पे, जो मेरी ईमेल आईडी है MOHDSHARIBKHAN मोहम्मद शारिब खान 9696@gmail.com, इस पे मुझे मेल कर सकता है। मैं उससे कांटेक्ट करूंगा और उसके पूरी, अगर वो इजाज़त देता है तो उसका इंटरव्यू लूँगा और सारी दुनिया को दिखाऊंगा कि किस तरह से अल्लाह के ईमान के लिए इस भाई ने जो है सारी दुनिया को छोड़कर ईमान में दाखिल हुआ। दोस्तों, जब मोहब्बत दिल में जाग जाती है अल्लाह की तो फिर सारी दुनिया एक तरफ होती है, लेकिन इंसान अपने अल्लाह के रास्ते से कभी नहीं हटता। इंसान अपनी अल्लाह की रहमत को कभी नहीं छोड़ता है। पैसा, दौलत, इज्जत, शोहरत, ये तो सब अल्लाह देने वाला है ना, और ये सब दुनियाई चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो बता देना। फिर मिलूँगा। खुदा हाफिज़।